स्वागत है। मैं हूं आपकी स्टार विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। रामानंद सागर कृत बहुचर्चित रामायण में जामवंत की भूमिका निभाने वाले राजशेखर उपाध्याय से नीतीश उपाध्याय ने की खास बातचीत। रिपोर्ट नीतीश उपाध्याय, ब्यूरो चीफ, भदोही आज तक न्यूज, प्रयागराज। नमस्कार, मैं नीतीश उपाध्याय। आज हम उपस्थित हैं जनपद भदोही अंतर्गत नगर पंचायत सुरियावा स्थित ग्राम सभा हरिहरपुर में। आज हम ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलवाते हैं जो कि पूरे विश्व पटल पे एक नया आयाम, एक नया नाम छोड़े हैं, जो कि आज पूरे विश्व में इनकी चर्चा है। रामानंद सागर के रामायण में जामवंत की भूमिका निभाने वाले राजशेखर उपाध्याय जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। इनसे परिचित कौन नहीं है, आज पूरा का पूरा देश इनको जानता है। गुरुजी, सर्वप्रथम सबसे पहले तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपने समय दिया है मुझे। और सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए और इतनी बड़ी जो आपको भूमिका दी गई रामानंद सागर कृत रामायण में एक बड़ा रोल निभाने के लिए, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका आपने निभाई है, तो ये कैसे आपने ऐसे किया, इसके विषय में कुछ बताएं। मैं सबसे पहले दर्शकों को जय श्री राम, नमस्कार और आशीर्वाद कह रहा हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, इन्होंने अच्छा प्रश्न किया है। वो दौर कुछ और था जब किसी भी स्टूडियो में नए कलाकारों की एंट्री नहीं होनी पाती थी जी। और सिनेमा जगत अपनी ऊंचाई पर था। उस समय स्टारों में राजेश खन्ना जी, अमिताभ जी, धर्मेंद्र जी, देवानंद जी, इन सब की तूती बोली जाती थी। इन लोगों का बोला बाला था। इन लोगों के अलावा और किसी को कहीं काम नहीं मिलता था। तो हम तो गए थे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के मूड में AFTI फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पूना में जो था। लेकिन जब मैं वहाँ गया 81 में यहाँ से ग्रेजुएशन करके, तो पता चला वो फिल्म पूना ट्रेनिंग जो टेलीविज़न इंस्टीट्यूट था वो बंद कर दिया गया। कारण कि इतने सारे लड़के लड़कियाँ सब जो पैसे जिसके पास थे, 70,000 रुपये उस समय फीस थी, 1.5 साल का कोर्स था। तो बोले यार 70,000 लगा करके हम भी अमिताभ बन सकते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा बन सकते हैं, देवानंद बन सकते हैं, हेमा मालिनी बन सकती है जी। तो बंद कर दिया। तो जब मैं यहाँ से गया तो यहाँ आपस के मित्रों में मैंने बताया था कि मैं एक्टर बनूँगा, और जो मैंने अप्लाई किया था AFTI का लेटर भी आ गया था। हमारे यहाँ खुद पोस्ट ऑफिस हुआ करती थे, हमारे पिताजी पोस्ट मास्टर थे। तो आ गया कि आप यहाँ आकर के कॉन्टैक्ट कीजिए यदि ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। उसमें टर्म्स कंडीशन बताया गया था। मैंने फिर फॉर्म भेजा था तो मिलने के लिए बुलाया गया था। जब वहाँ पहुँचा बम्बई में तो उस एड्रेस पे गया तो अशोक कुमार जी, जो अशोक कुमार एक्टर थे, वहाँ के इंस्ट्रक्टर थे। तो उन्होंने कहा बरखुरदार, ये पूना फिल्म इंस्टीट्यूट पिछले महीने बंद कर दी गई और आपको लेटर भेजा गया, लेकिन लेटर नहीं मिला था हमको। तो हताश निराश तो नहीं हुआ और मैं अमिताभ जी के संपर्क में आ गया। उनके बंगले पर जा कर के उनसे मिलना शुरू किया, अपॉइंटमेंट लेना शुरू किया। तब मुझे उन्होंने कहा कि देखो ऐसे तुम थिएटर करो। तो हमने अपना ये ग्रुप बनाया था SRA प्रोडक्शन करके। यस फार जो है शरद राय जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े, आर फार अरुण सिंह वो भी जर्नलिस्ट है, आर फार राजशेखर। मेरा यहाँ का नाम श्रीकांत है जी। लेकिन इंडस्ट्री का नाम मैंने राजशेखर, जो कहीं न नाम जानता हो, जैसे धर्मेंद्र, तब नाम रखना शुरू किए। अमिताभ बच्चन जग जाहिर हुआ तो लोग अपने बच्चों का नाम रखना शुरू किए। ऐसे हमारी ख्वाहिश थी, हमारी इच्छा थी। तो थिएटर करने लगा और सौभाग्यवश हमारा एक शो था वांटेड न्यू फेसेस, मतलब नए चेहरे चाहिए जी। तो उसकी थ्योरी ये थी कि नए नए कलाकार आते थे, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते थे उनसे पैसा का डिमांड करते थे और उनको लेके फिल्म बनाते भी नहीं बनती थी, तमाम गेमबाजी होती थी, लड़कियां कॉलगर बन जाती थी। इसी थीम को लेकर के हमने प्ले किया था और सागर परिवार का बंगला उसी पृथ्वी थिएटर के, समझ लो कि एक 500 गज की दूरी पर उनका बंगलो था। तो लोगों ने कहा कि अगर आप ये सागर परिवार को अपना प्ले दिखाओ तो वो काम आपको मिल सकता है। संजोगवश सीरियल का दौर आ गया। हम लोग थिएटर में नाटक करते थे, हुआ अब टीवी पर दिल्ली दूरदर्शन पर नाटक आएगा।
तो लोगों को समझ नहीं आया एक ऐसा नाटक यार हम लोग थिएटर में कर रहे हैं, इसका मतलब थिएटर का नाटक शूट करके। बोले नहीं, वो जैसे फिल्म की शूटिंग होती है वैसे, यानी डायरेक्टर प्रोड्यूसर होंगे, वो लोकेशन पर शूट करेंगे और बुलाएंगे। तब मैं आनंद सागर जी, जो सागर साहब के लड़के थे, हमारे मित्र जैसे थे, उनके संपर्क में आया। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम हमारे बंगले पर कल आ जाना, हम तुम्हें काम देंगे। तो वहाँ गया तो मेरी कास्टिंग हो गई। एक विजय काबिश थे वहाँ के, जो शंकर भगवान बनते थे, तो उन्होंने मुझे देखा बड़े गौर से। तो हमारी पर्सनैलिटी उसमें, लंबा चौड़ा व्यक्ति था, खूबसूरती भी थी। बोले कल आ जाना, हम आपको रोल देंगे जी। तो प्रेम सागर जी उसके डायरेक्टर हुआ करते थे, मुझे देखे तो कैमरे का एंगल लिए, बोले बोल लोगे? मुझे हंसी आ गई। बोला सर हताश मत कीजिए, मैं पढ़ा लिखा युवक हूँ, मैं प्ले करता हूँ, ये तो 4 लाइन के डायलॉग है, मैं 10-20 पन्ने, ये जितना हम एक बार पढ़ लें आप लेके खड़े हो सब बोल जाऊँगा। बोले क्या? बोले हाँ सर। तो राजकुमार का रोल था, किया, उन्होंने ताली बजाया, वहीं से हमारा दौर शुरू हो गया। और जितने रामायण, इतनी जगह, इतनी बड़ी ख्याति आपने इतने कम समय में जो आपने हासिल किया, निश्चित रूप से इसके पीछे आप किसको, इसकी भूमिका के पीछे किसका हाथ समझते हैं? सबसे पहले भूमिका अपने अंदर होती है विश्वास, आत्मबल जिसको कहा जाता है। यदि आपके अंदर खुद के ऊपर विश्वास नहीं, आत्मबल नहीं है, तो आप कहीं सफल नहीं हो सकते हो। वो आत्मबल ही आपका उत्साह बढ़ाता है, आत्मबल ही आपको सपना दिखलाने मजबूर कर देगा, आत्मबल ही रास्ता जोड़ दे देता है और आदमियों से मिला भी देता है जो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगते हैं। अभी तक गुरुजी आपने बहुत सारे टीवी चैनलों में काम किया है, उसमें से क्या कुछ खास जो हों आपके जीवन में, उसको थोड़ा बताएं। खास तो रामायण से बढ़ कर के कोई नहीं था, बड़ा कुछ नहीं था। वो तो आपका मतलब वो उसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। इसके अतिरिक्त आपने बहुत सारे चैनलों मतलब काम किया। हमारे यहाँ की लखनऊ की गोंडा डिस्ट्रिक्ट की एक शोभा त्रिपाठी थी जी, वो कहीं से प्रोड्यूसर नहीं थी, लेकिन इतनी होनहार, इतनी बुद्धिमान लेडी थी वो, कि दिल्ली दूरदर्शन से सीरियल पास करा करके बिना किसी परिचय का जो है बम्बई पहुँच गई। और हमसे मिलने के लिए सागर साहब के ऑफिस में बोले मैं जामुन से मिलना चाहती, उनका रिश्तेदार हूँ जी। और जबकि मैं कहीं से नहीं जानता था। जब मुलाकात हुई तो मैं अननोन फेस, तो आनंद सागर हंसने लगे। आपने कहा था कि राजशेखर के रिश्तेदार, लेकिन न तुम जानो न ये जाने। तब सही बताई कि मैं सीरियल पास करा के लेके आई हूँ और इनको मेन हीरो बनाऊंगी। टेलीकास्ट भी हुआ था, सोनू मोनू जहाँ चाह वहाँ रहा, दोनों का मैं मेन लीड किया था। एक पारिवारिक ड्रामा था, एक में पुलिस ऑफिसर था। बहुत सारी अनगिनत जो नामचीन डायरेक्टर थे उनके साथ मैंने काम किया, आज भी करता रहता हूँ। एक आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा, क्योंकि समय का आपका भी थोड़ा अभाव है। मैं आपसे बस यह जानना चाहूँगा, आज जो युवा पीढ़ी है निश्चित रूप से पतन के रास्ते पे जा रही है और कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं, आप उसको बचने के लिए आज युवा पीढ़ी जिससे सही मार्ग पे जाए, अपने माता पिता का सम्मान करे, और समाज में जो अभी भी कुछ समस्याएं आ रही हैं, जो अपने पथभ्रष्ट हो रहे हैं, माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, और निश्चित बहुत सारे जो युवा हैं आज नशाखोरी से वंचित नहीं रहे हैं, तो इस पे आप उनको सजेस्ट करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेन मुद्दा देखिए, फिल्म जगत जो दिखाया जाता है, नकली ड्रामा रहता है, कहानी रहता है, उसको वो पात्र जीते हैं, लेकिन असली से उनका कोई संबंध नहीं। और दूसरी पश्चिमी सभ्यता का हमारे युवा वर्ग बहुत तेज़ी से नकल कर रहे हैं उनका पर्दा। जैसे हमारी माताएं, बहनें, बेटियां अर्धनग्न कपड़े में घूमना, ये शास्त्रों में लिखा गया है कि अब हाँ एक छोटा सा उदाहरण देखिए, जैसे ये मोबाइल फेल है, उसके सेफ्टी के लिए देखो एक कवर लगाना पड़ता है कि ये ऊपर से ये फूटे नहीं, टूटे नहीं। तो हमारी बेटियां बहनें क्यों नहीं सोती, ये शरीर ऐसे ही बिना कवर का नंग धड़ंग, तुम्हारी महत्ता घट जाएगी, लोगों की कुदृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ेगी और तुम खुद लोग देखेंगे तो तुम्हें लगता है कि हमको क्यों देख रहा है, इरिटेट होती है ना। कारण कि अपने शरीर की रक्षा खुद नहीं करें, जब तुम नहीं करोगे तो कोई तुम्हारे शरीर की रक्षा नहीं करेगा। ऐसे युवक और युवतियां दोनों
जो पश्चिमी सभ्यता को देख करके कि नहीं यार देखो वो रोमांस कर रहा है, तो रोमांस के चक्कर में बहुत सारी लड़कियों के चक्कर में अपने घर परिवार को उखाड़ के फेंक देता है, और भटकता हुआ लाश में आत्महत्या कर देता है, नशाखोरी में चला जाए या पतन के रास्ते पे गिर जाता है। तो उनसे हमारा करबद्ध प्रार्थना है, अपने घर परिवार को समझें, नकल करके जीने की आदत को छोड़ दें। दिवा स्वप्न, एक स्वप्न होता है जो साकार होता है, दिवा स्वप्न देखना मतलब मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, देखना मैं ऐसा कर दूँगा, वो यथार्थ नहीं होता है, वो सब कल्पनाएं होती हैं। कल्पना एक होती है और सिद्ध होता है, और विकल्पनाएं कभी नहीं सिद्ध होती है, वो उखड़ जाता है, कहीं नहीं होता है। मेन मुद्दा कि हमारी अपनी संस्कृतियों को नहीं समझ रहे हैं, संस्कृति को छोड़ के जीना चाह रहे हैं, कभी नहीं जी पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की बहुत ये जो समस्याएं हैं, जो भ्रांतियां हैं समाज में, जो युवक आज निश्चित रूप से पतन के रास्ते पे चल रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अभी अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन आज बहुत सारे युवक जो अपने मार्ग से भटक रहे हैं, उसका मुख्य कारण है पश्चिमी सभ्यता को एडॉप्ट करना। तो गुरुजी ने जैसा बताया है कि उनकी नकल ना करें और अपनी संस्कृति का सम्मान करते हुए, अपने धर्म का सम्मान करते हुए, अपने माता पिता का सम्मान करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट।